प्रिय आत्मन, सहज योग में मीरा का एक पद लेने जा रहे हैं। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ और 1573 ईस्वी तक राजस्थान और वृंदावन की धरती पर मीरा गीत गुनगुनाती रही। मीरा आकाशदीप है उन तमाम साधिकाओं के लिए जो प्रभु को पाना चाहती हैं। तमाम संघर्षों के बावजूद, तमाम चुनौतियों के बावजूद मीरा ने प्रभु का पथ नहीं छोड़ा। इसलिए जो भी प्रभु को पाना चाहता है, उसके मार्ग में अगर कोई चुनौती आती है, मार्ग में कोई विरोध आता है, तो मीरा एक उदाहरण है कि सारा विरोध सहते हुए, जगत की तमाम यातनाएं और चुनौतियां सहते हुए वो प्रभु के पथ पर लगातार चलता रहे। कहती है मीरा, तनक हरि चितवो जी मोरी ओर। ये उलाहना प्रेम का एक अद्भुत आयाम है। मीरा कहती है कि हम तो तुम्हें प्रेम करते हैं, हम तो तुम्हारी याद करते हैं, हम तो तुमको निहारते रहते हैं, लेकिन हे गोविंद, कभी तुम भी तो कृपा करो, कभी तुम भी तो मेरी ओर निहारो, कभी तुम भी तो मेरी ओर देखो, कभी तुम भी तो मुझ पर कृपा करो। तनक हरि चितवो जी मेरी ओर। मैं तो लगातार तुमको देखती हूँ, लगातार तुम्हारा ध्यान करती हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही, कभी तुम भी तो मेरा ख्याल करो। संत रविदास जो मीरा के गुरु हैं, इसके लिए कहते हैं, सांची प्रीत हम तुमसे वो जोड़ी। हमने तो अपनी सच्ची प्रीत तुमसे जोड़ दी है गोविंद, और तुमसे वो जोड़ अवर संग तोरी। जब से तुमसे मैंने अपनी सांची प्रीत जोड़ी है, संसार से अपनी प्रीत को तोड़ लिया है, और ज्यों तुम गिरवर तो हम मोरा। ऐसी सांची प्रीत हो गई है कि बस तुम्हारे अनुसार मैं ढल जाता हूँ। लेकिन झूठी प्रीत क्या है? अपने अनुसार प्रेमी को चलाना, ये झूठी प्रीति है, ये अहंकार है। सच्ची प्रीति है कि गोविंद जैसा है, मेरा प्रियतम जैसा है, उसके अनुसार खुद ढल जाना। ज्यों तुम गिरवर तो हम मोरा। अगर तुम पहाड़ हो तो हम मोर बन जाते हैं, और ज्यों तुम चंद तो हम भय हैं चकोरा। और अगर तुम चांद हो जाओ तो हम मोर बन करके क्या करेंगे? हम चकोर बन जाएंगे। ये साची प्रीत है। हमारा प्रियतम जैसा है उसके अनुसार अपने को ढाल लेना। कहती है मीरा, तनक हरि चितवों जी मेरी ओर, और हम चितवन तुम चितवत नाही। हम तो लगातार तुम्हारे ध्यान में जीते हैं, तुम्हारी याद में जीते हैं, तुम्हारी सुमिरन में जीते हैं, लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि तुम मेरा ख्याल नहीं करते, तुम मेरी ओर देखते नहीं, तुम मुझे याद नहीं करते, तुम मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हो। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कैसे कहूँ मोहि जी वेदनाई। अपने हृदय की वेदना को हम कैसे कहें और किससे कहें? दर्शन पियास प्रिय पीत मनोहर, मन ना रहे बहुविध उमकाई। कहते हैं गोविंद के दर्शन की प्यास मेरे मन में बराबर बनी रहती है। दर्शन पियास प्रिय प्रीत मनोहर, अब मन ना रहे बहुविध उमकाई। मेरा मन अब धैर्य नहीं रख पाता है, बार बार उमंग आती है कि कैसे हम गोविंद का दीदार करें, गोविंद के अंग संग जिएं। और चितवन चितव अप्रिय प्रीत बैरागी। बार बार निहारता रहता हूँ उस पंथ को जिधर गोविंद है, और बैरागी हो गया हूँ संसार से, गोविंद से जब से प्रीत लगी है। कद पाओ हर दर्शाई। ऐसा लगता है कब हरि के दर्शन में हम रहें। ऐसा नहीं कि हरि का दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन हरि का दर्शन जितना होता है उतना ही हरि के दर्शन की इच्छा बलवती होती चली जाती है एक भक्त के हृदय में, एक संत के हृदय में। कहती है मीरा, हम चितवन तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर। उलाहना दे रही है। ऐसा लगता है कि बड़े कठोर दिल वाले हो, हम इतना तुम्हारा ध्यान करते हैं, इतनी तुम्हारी याद करते हैं, लेकिन तुम जरा सा मेरी ओर नज़र नहीं करते हो। लगता है कि तुम बड़े कठोर हृदय हो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, तलफै बिन बालम मोर जिया। बिना साजन के, बिना गोविंद के, बिना प्रियतम के मेरा हृदय तड़पता रहता है, और दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया। न तो दिन को चैन पड़ता है, न रात को नींद आती है, और तलफ तलफ के भोर किया। ऐसे ही तड़पते तड़पते, करवटे बदलते बदलते रात भोर में बदल जाती है। तन मन मोर रहट अस डोले। जैसे पुराने ज़माने में अभी भी कहीं कहीं रहट से पानी निकाला जाता है कुएं से, और रहट बिल्कुल डोलता रहता है, डोलता रहता है।
ऐसे ही कहते हैं कि मेरा शरीर, मेरा मन वो राहट के पहिए की तरह वो डोलता रहता है, चक्कर काटता रहता है। और सूनी सेज पर जन्म छिया, और ऐसे ही सूनी सेज पर रहते रहते जैसे जन्म अकारत बीता चला जा रहा है। ये जो निराकार है, भीतर निराकार, इसी को संतों ने सेज कहा है। और अगर यहाँ ओंकार से मिलन नहीं हो रहा है तो उसी को संतों ने सूनी सेज कहा है। तो जब तक ध्यान है, जब तक ध्यान में रहते हो, तब तक ये सूनी सेज है। ये बड़ा बारीक अंतर है, बड़ा साधना का गहन सूत्र है कि लोग सोचते हैं कि ध्यान से सब कुछ हो जाएगा। नहीं, ध्यान से नहीं होगा। ध्यान तो बस निराकार में रहना है। सुमिरन है जब सेज पर प्रीतम आ जाता है, और समाधि क्या है, जब प्रीतम से मिलन हो जाता है। तो ध्यान भी अगर घटित हो रहा है तब भी याद रखना बात नहीं बन रही है। ध्यान, फिर सुमिरन, फिर समाधि। सूनी सेज पर जन्म छिया। कुछ लोग ध्यान करते करते, आनापान सती योग करते करते वो पूरी जिंदगी बिता देते हैं। आनापान सती योग से नहीं होगा, विपස්සना से नहीं होगा, सक्रिय ध्यान से नहीं होगा, कुंडलनी ध्यान से नहीं होगा। असली बात यह है, ध्यान निराकार तक ही ले जाएगा। लेकिन निराकार में जो ओंकार गूंज रहा है, जब तक उससे प्रीति में तुम नहीं पढ़ते हो तब तक बात बनने वाली नहीं है, तब तक सुमिरन नहीं होगा, तब तक समाधि नहीं होगी। कहते हैं नैन थकित भय पंथ न सूझे। निहारते निहारते हे गोविंद मेरी आंखें थक गई हैं अब, और पंथ न सूझे, अब रास्ता भी नहीं दिखाई देता कि ध्यान तक तो पहुंच गए, निराकार तो पहुंच गए, अब आगे का मार्ग क्या है। और साईं बेदर्दी सुधी न लिया। अब गोविंद ने, वो लगता है बेदर्दी है, मेरे दर्द को नहीं जानता है, वो मेरी सुधी नहीं ले रहा है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हरो पीर दुख जोर किया। कहते हैं कबीर साहब कि मेरी पीड़ा अब बहुत ज़्यादा हो गई है, हे गोविंद अब मेरी पीड़ा का हरण करो, तुम आओ, मुझे अपनी बाहों में लो और मुझे सुमिरन और समाधि का सुख प्रदान करो। कहती है मीरा, मेरे आशा चितवन तुमरी। मेरी एक ही आशा है कि बस तुम्हारा दीदार हो जाए, तुम्हारा दर्शन हो जाए, तुमसे मिलन हो जाए। जिसके लिए चरण दास कहते हैं, मोको कछु न चाहिए राम। मुझे कुछ नहीं चाहिए राम, तुम बिन सब ही फीके लागे, नाना सुख धन धाम। सारा सुख मिल जाए, सारा धन मिल जाए, बड़े बड़े मकान मिल जाए, महल मिल जाए, लेकिन मुझे तो सब फीका लगता है। जब तुम मिलते हो तब लगता है सब कुछ मिल गया, और सब कुछ मिल जाए और तुम नहीं मिलते हो तो लगता है कुछ भी नहीं मिला। कहती है मीरा, मेरे आशा चितवन तुम्हारी, और न दूजी दौर। कोई दूसरा दरवाज़ा अब मेरे लिए है नहीं गोविंद, मैंने ठीक से परख लिया, बस एक ही दरवाज़ा मेरे लिए है, मेरे कदम बस एक ही दरवाजे की ओर जाते हैं, और वह दरवाज़ा केवल तुम्हारा है। और याद रखना, जब कहती है मीरा कि तुम्हारे दरवाजे के सिवा, तो गोविंद का दरवाज़ा कहाँ है, वो तुम्हारे भीतर जो शिवनेत्र है, जो दशम द्वार है, वही गोविंद का दरवाज़ा है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, पतिव्रता के एक तू और न दूजा कोई। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, वो पति के सिवा किसी और का ख्याल अपने मन में नहीं लाती है, ठीक उसी बात को कहते हैं कबीर कि बस तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम्हारे सिवा और कोई ठौर मेरा नहीं है। आठ पहर निरखत रहे, सोई सुहागन होए। जैसे सुहागन कौन है, जो हमेशा पति का ख्याल अपने मन में रखती है, ऐसे ही आठों पहर संत परमात्मा का ख्याल रखता है, परमात्मा के सुमिरन में जीता है। कहती है मीरा, तुमसे हमको एक हो जी, और हमसी लाख करोड़। कहते गोविंद तुम्हारे जैसा मेरे लिए तो एक है, और हमारे जैसा तो तुम्हारे लिए करोड़ों हैं। औरन को 100 तीर्थ है, मेरे वृंदावन बस तुम हो। औरों के लिए तो 100 तीर्थ है, मेरे लिए तो बस एक तीर्थ तुम ही हो। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, मगन आपने ख्याल में भाड़ पड़े संसार। संसार भाड़ में जाए, हमें तो बस गोविंद का सुमिरन करना है। और भाड़ पड़े संसार नहीं काहू से कामा। किसी से मेरा कोई काम नहीं है, रिश्ता नहीं है। और मन बच कर्म लगाए जानी हो केवल रामा। मन से, वचन से, कर्म से मुझे तो बस केवल राम से लेना देना है। कहती है मीरा, तुमसे हमको एक हो जी, और हमसी लाख करोड़। हमारे जैसे तो लाखों करोड़ों दीवाने हैं तुम्हारे,
जिसके लिए धरणीदास कहते हैं, जा धन ते जन भय धनी बहु, हिंदू तुरक करोरा हो, सो धन धरनी सहज ही पायो, केवल सतगुरु के निहोरा हो। जिस धन से करोड़ों लोग धनी हुए, करोड़ों संत हुए, वह परम धन तो मुझे सतगुरु की कृपा से सहज में ही मिल गया। कहती है मीरा, ऊभी ठाढ़ी अरज करत हूँ, अरज करत भयो भोर। कब से खड़ी होकर के हे गोविंद मैं प्रार्थना कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ कि तुम आओ, तुम मुझे मिलो, तुम मेरा ख्याल रखो। जिसके लिए धर्मदास कहते हैं, धर्मदास की अरज गोसाई, अब के खेप निभा दीजो रे। हे गोसाई, हे गोविंद, मैं अरज कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि इस बार जरा मुझे निभा दो, मेरा बेड़ा पार लगा दो। कहती है मीरा, ऊभी ठाढ़ी अरज करत हूँ, अरज करत भयो भोर। बड़ा सुंदर प्रतीक चुना है। पहले केवल रात में पति से मिलन होता था, पुराने ज़माने की बात है। वही मीरा कह रही है कि सारी रात मैं विनती करी, अब तो भोर होने को आया, तुम आए नहीं, अब कब आओगे? रात में नहीं आए तो क्या दिन में आओगे? जिसके लिए मीरा अन्यत्र कहती है, तुम सुनो दयाल मारी अर्जी, अब भव सागर में बही जात हूँ, काढ़ो तो थारी मर्जी। हे गोविंद मेरी प्रार्थना सुनो, भव सागर में बस बहती जा रही हूँ और तुम मुझे बाँह पकड़ करके उबारो। और ये भवसागर तुम्हारा अंतर जगत है, विचारों का जगत है, विचारों के जाल में आदमी फंस जाता है। मीरा कहती है, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, देस्यों प्राण अकोर। कहते हे गोविंद तुम तो अविनाशी हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम नहीं आए, तुमने दीदार नहीं दिया, तुमने दर्श नहीं दिया, तो बस ये सारा प्राण अकोर करके और दे दूंगी और प्राणों का त्याग कर दूंगी। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कोई जन हरि से देवें जोर, और चरण गहूँ बकऊँ शुभ रसना, दीजों प्राण अकोर। कोई सदगुरु मुझे गोविंद से नाता जोड़ दे तो मैं क्या करूँगा? उस सदगुरु के चरण पकड़ लूँगा और उसकी स्तुति के गीत गाऊँगा और अपने प्राणों को इकट्ठा करके उसके चरणों पर चढ़ा दूँगा। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उस अविनाशी राम को जानो और उसकी याद में जीना शुरू करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।